अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर द सिटी के चैनल से। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्योनियर अकाउंट्स के हवाले से। नॉर्मली तो देखिए प्योनियर की सर्विस पाकिस्तान में अवेलेबल है और मैं खुद जो है तकरीबन 8-10 साल से ये अकाउंट यूज़ कर रहा था। और कुछ दिन पहले ही मुझे एक बंदे की कॉल आई थी और उनका भी साथ ये मसला हुआ था कि उनका जो अकाउंट है वो प्योनियर ने अचानक ही ब्लॉक कर दिया, यानी परमानेंटली ब्लॉक। और जब आप ब्लॉक कर दें आपका अकाउंट तो फिर आप उसको रिस्टोर नहीं करवा सकते, दोबारा से वो ओपन नहीं होगा, रीएक्टिवेट नहीं होगा। और यही मसला जो है मेरे साथ भी आया। अब मैं जो अकाउंट जो है तकरीबन 8-10 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये मैंने अपना अकाउंट ही बनाया था और भाई का भी। और ये जो भाई वाला अकाउंट है वही ब्लॉक किया है प्योनियर ने। आज मेरे को इसकी ईमेल आई कि वी हैव क्लोज योर प्योनियर अकाउंट और वी रेगुलेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव क्लोज योर प्योनियर अकाउंट एंड डीएक्टिवेट एनी प्योनियर कार्ड्स यू मे हैव। सो अच्छा, फिर ये है कि वी विल नॉट बी एबल टू रीएक्टिवेट योर प्योनियर अकाउंट फॉर एनी रीज़न। अब इसका जो है मैंने फिर प्योनियर सपोर्ट से बात की, उन्हें कॉल भी की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आपका ये अकाउंट जो है वो रिस्टोर नहीं हो सकता। अब एग्जैक्ट रीज़न जो है वो बताते भी नहीं है। मैंने उनसे कॉल पे पूछा, उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में जाके देख लें कि वहाँ पे होगा। अब टर्म्स एंड कंडीशन की भी बात हो, कोई समझ आए, कोई रीज़न एग्जैक्ट तो पता भी चले। लेकिन मैं जो है तकरीबन 8-10 साल से यूज़ कर रहा हूँ। पेपाल से पेमेंट्स जो मैं प्योनियर में लेता था और फिर प्योनियर से आगे जो है शुरू में जैज़ कैश में विड्रॉल लेता रहा हूँ, लेकिन जैज़ कैश में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा था और विड्रॉल लेट हो जाता था तो फिर मैंने जो है फैसल बैंक में लिंक कर लिया था प्योनियर को, तो डायरेक्ट जो है फैसल बैंक में विड्रॉल ले लेता था। या फिर मैं प्योनियर से प्योनियर जो है पेमेंट्स वगैरह सेंड कर देता था, तो वो भी मैं काम कर रहा था। ऐसा है कि देखिए एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह है वो आप बाय सेल नहीं कर सकते प्योनियर के ज़रिए, तो शायद इस वजह से बैन किया हो। लेकिन क्योंकि मैंने कुछ जो है जैसे पैक्सफुल पे या ओके एक्स पे जो है मैं क्रिप्टो करेंसी वगैरह की सेल परचेज करता रहा हूँ प्योनियर के ज़रिए, लेकिन वहाँ पे कभी भी मैंने जो है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी जो टर्म वगैरह थी वो यूज़ नहीं की थी। हमेशा हम जब लिखते हैं तो वेब सर्विसेज वगैरह का या फिर पे वगैरह के हवाले से जो नोट में पर्पज़ ऑफ पेमेंट में लिखते हैं, तो वो भी मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं लिखा था। अभी इस वजह से मुझे इसका एग्जैक्ट रीज़न मालूम नहीं है, लेकिन एक मसला ये भी हो गया कि मैंने कुछ पेपाल से प्योनियर में जो पेमेंट विड्रॉल लगाई हुई थी, मैंने कुछ संडे को और कुछ सैटरडे को लगाई थी, वो आज जैसे मंडे की तकरीबन शाम तक या फिर ट्यूसडे को रिसीव हो जाती है पेमेंट्स, तो वो भी मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई थी। और आज मंडे का तकरीबन दोपहर का टाइम है, तो अब ये जब मैंने उनसे पूछा कि जो मैंने पेमेंट विड्रॉल लगाई हुई है पेपाल से प्योनियर के लिए तो वो मुझे मिलेंगी या नहीं, तो उसके लिए उन्हें प्योनियर की सपोर्ट ने यही कहा कि क्योंकि अभी तक वो पेमेंट्स हमारे पास रिसीव नहीं हुई हैं, प्योनियर अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो अब वो पेमेंट आपको रिवर्स कर दी जाएंगी। अब रिवर्स में भी जो है नॉर्मली कुछ एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, लेकिन 2 से 3 हफ्ते शायद लग जाएँ, तो देखेंगे। अगर वो मुझे पेमेंट्स रिसीव हो गई तो फिर इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको अपडेट दे दूँगा। तो अब ये है कि बेहतर यही है कि इससे एक चीज़ और, इससे कुछ दिन पहले भी मुझे एक बंदे ने रब्ता किया था और उनके तकरीबन 15,000 शायद डॉलर पड़े हुए थे प्योनियर में। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट थी उनकी, तो उनके साथ भी अकाउंट का मसला आ गया था। तो बेहतर ये है कि देखिए आप ऑनलाइन जो वॉलेट होते हैं जितने भी, स्क्रिल है, प्योनियर है, वाइज है, पेपाल है, पेपाल की तो चलो सर्विस ऑफिशियल अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बाकी सर्विसेज में भी मसला बन सकता है। जैसे अब ये हालांकि 8-10 साल पुराना अकाउंट है, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांजेक्शन भी हुई हैं, सब ओके चल रहा था, लेकिन फिर भी जो है प्योनियर ने विदाउट एनी रीज़न जो है वो बैन कर दिया। यानी कि उन्होंने एग्जैक्ट रीज़न नहीं बताया और उन्होंने कोई वार्निंग भी नहीं दी। नॉर्मली ऐसा होता है कि प्योनियर वाले आपको जो है इन्फॉर्म करते हैं कि ये आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करें। आप प्योनियर सेटिंग्स में जाते हैं, वेरिफिकेशन सेंटर में जाके आप वहाँ पे चेक कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं ठीक है, अगर रिजेक्ट करते हैं तो आपको दोबारा अपलोड करने होते हैं। लेकिन ये जो अकाउंट क्लोज किया है इसमें उन्होंने किसी भी किस्म की कोई में से डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। सिंपल जो है आज मुझे एक ईमेल आई तकरीबन 1 घंटा पहले और अकाउंट उन्होंने पक्का बैन कर दिया, क्लोज कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो अब यही है कि अगर आपके पास ही बैलेंस पड़ा हुआ है तो कोशिश यही करें कि आप उसको जल्द से जल्द जो है विड्रॉल ले लिया करें, या जहाँ पे भी यूज़ करना है वहाँ यूज़ कर लिया करें। अगर मेरे पास अगर कोई बैलेंस होता तो शायद कुछ मैं उससे पूछ सकता कि इसका अब क्या होगा, लेकिन क्योंकि अभी बैलेंस नहीं था, ज़ीरो था, पेमेंट्स आनी थी, तो उसके बारे में उन्होंने यही कहा कि अब ये रिवर्स हो जाएंगी। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है। नया अकाउंट भी ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जब मैंने इनका चेक किया कि जी अकाउंट ब्लॉक करने के रीजंस वगैरह क्या होते हैं, तो इनकी जो सपोर्ट है अगर आप देखें प्योनियर के तो वहाँ पे भी कुछ डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए वाइल वी कांट शेयर द स्पेसिफिक रीज़न वाई वी ब्लॉक योर प्योनियर अकाउंट ड्यू टू हाउ वी आर रेगुलेटेड, मतलब कि वो जो है एग्जैक्ट रीज़न आपको नहीं बता सकते कि वो आपका अकाउंट क्यों बैन करते हैं, लेकिन यहाँ के जो कुछ रीजन हो सकते हैं उसमें यहाँ पे देख लें कि एक तो ये पहला जो रीज़न उन्होंने दिया हुआ है वो है कि योर प्योनियर अकाउंट इज़ अ डुप्लीकेट ऑफ अनदर वन, यानी कि आप जो है डुप्लीकेट अकाउंट नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पे मेरा शनाख्ती कार्ड पे एक अकाउंट बना हुआ है, उसी शनाख्ती कार्ड पे अगर मैं दूसरा अकाउंट भी बनाऊंगा तो वो अकाउंट बैन कर देंगे डुप्लीकेट की वजह से। और इसके बाद यहाँ पे दूसरा है कि योर अकाउंट सिक्योरिटी वाज ब्रीच्ड, ठीक है,
और प्लीज़ रीड दिस आर्टिकल टू लर्न मोर अबाउट व्हाट यू कैन डू। यानी कि अगर आपका जो अकाउंट वगैरह हैक हो गया है, कोई मसला हुआ है, तो इस वजह से भी वो सिक्योरिटी वगैरह के मसले की वजह से भी अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। और तीसरा जो उन्होंने यहाँ पे रीज़न दिया है वो है कि योर अकाउंट एक्टिविटी डज नॉट कंप्लाई विद अवर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अब अकाउंट एक्टिविटी में जो है टर्म्स एंड कंडीशन का मसला आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे मैं प्योनियर से प्योनियर पेमेंट्स वगैरह सेंड करता रहा हूँ तो उसी का मसला बना है, क्योंकि पेपाल से तो मैं तकरीबन 8-10 साल से पेमेंट रिसीव कर रहा था, तो उसका तो मसला नहीं हुआ। और मैं पहले भी प्योनियर काफ़ी सारी मैंने पेमेंट सेंड किए हैं, अभी भी मैं सेंड करता रहा हूँ। तो अब एग्जैक्ट रीज़न मालूम नहीं है, जैसे यहाँ पर उन्होंने उनकी सपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि वो नहीं बताते, तो बाकी देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ आगे बेहतर होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई हल वगैरह मालूम है या कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, वो कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है आपको रिप्लाई दूँ। मैं हूँ ताहिर ताऊस, देसी टीवी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।